मुरादाबाद पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामपुर रोड स्थित आर्यभट्ट इंटरनेशनल स्कूल प्रांगण में वृहद रोजगार मेला एवं नियुक्ति पत्र और टैबलेट वितरण समारोह में शिरकत करने पहुंचे और मंच पर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार और महिलाओं को सुरक्षा, व्यापारियों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिलाधिकारी मुरादाबाद अनुज सिंह, मुख्य विकास अधिकारी सुमित यादव द्वारा भगवान श्री राम की एक मूर्ति देकर अभिवादन किया गया। साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के साथ मुख्यमंत्री का बुके देकर मुरादाबाद आगमन पर स्वागत हुआ। इस दौरान मंडल आयुक्त मुरादाबाद द्वारा मंडल मुरादाबाद की गैजेट तैयार किया गया, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा करने के साथ इस कार्य के लिए मंडल आयुक्त को बधाई दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5000 से अधिक युवाओं को अनेक क्षेत्रों में रोजगार मिलने पर नियुक्ति पत्र देने के साथ कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को दे रही है सुविधाएं। रोजगार कार्यक्रम में 2500 युवाओं को टैबलेट भी वितरित कराए गए। टैबलेट वितरण के बाद विद्यार्थी भी काफी खुश दिखाई दिए। कार्यक्रम में जनपद मुरादाबाद को विकास की ओर आगे बढ़ाने के साथ जनता को सुविधाएं देने के लिए 401 करोड़ की 292 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश की डबल इंजन की सरकार युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सुरक्षा, व्यापारियों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश अपना एक अलग स्थान रखता है। आज भारत के सभी प्रदेशों में उत्तर प्रदेश अपनी हर क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त कर रहा है। आगे भी बहुत कुछ अलग दिखाई देगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और सपा पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रदेश में गुंडाराज चरम सीमा पर था। आज सुरक्षा पूरे प्रदेश में है। सबका साथ सबका विकास के संदेश को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। कार्यक्रम में भारी संख्या में मुरादाबाद के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, इंटर कॉलेज के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी कार्यक्रम स्थल में किए गए। रोजगार मेले में भाग लेने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद के पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश सिंह को श्रद्धांजलि दी। एक बड़ा ऐलान करते हुए मुरादाबाद की आवासीय योजना, नया मुरादाबाद के सेक्टर 10 में बनाए गए पार्क और प्राधिकरण द्वारा बनाए गए मुरादाबाद गेट का नाम स्वर्गीय कुंवर सर्वेश सिंह रखा गया। उन्होंने कहा कि मुरादाबाद के पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश सिंह वो नाम है जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश सरकार मुरादाबाद के इस शेर को कभी भुला नहीं सकती। हम उनको हमेशा याद रखेंगे। मैं सबसे पहले आज के इस रोजगार मेला, ऋण मेला और विकास परियोजनाओं के लिए आयोजित इस समारोह में आप सभी युवाओं को हृदय से अभिनंदन करते हुए, जिन्हें रोजगार मेला में रोजगार उपलब्ध हुआ है, जिन्हें आज यहां पर ऋण उपलब्ध हुआ है, जिन युवाओं को टैबलेट वितरण किया जा रहा है, इन सभी युवाओं को बधाई देता हूं और इनके मंगलमय भविष्य की कामना करता हूं। मेरे लिए यह प्रसन्नता का क्षण है कि एक और युवा ऊर्जा के प्रतीक अपने इन होनहार ऊर्जावान युवाओं को हम लोग एक सकारात्मक दिशा देने के अभियान के क्रम में यहां उपस्थित हुए हैं। वहीं दूसरी ओर आजीवन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद और विकास के मिशन को मुरादाबाद और आसपास के क्षेत्र में प्रचार प्रसार करने के लिए समर्पित एक व्यक्तित्व पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश सिंह जी की स्मृतियों को भी आज हमें नमन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज उनके नाम पर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के प्रवेश द्वार का नामकरण कुंवर सर्वेश सिंह द्वार के रूप में करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है और साथ ही साथ मुरादाबाद के अंदर उनके नाम पर एक पार्क की स्थापना, पार्क में उनकी प्रतिमा भी स्थापित होगी, इसका शिलान्यास भी आज यहां पर किया जा रहा है। इस अवसर पर कुंवर सर्वेश सिंह जी की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, आप सब जान रहे हैं हमारा मुरादाबाद अब नए भारत का अगर नया उत्तर प्रदेश है तो प्रधानमंत्री जी के विजन का भी
जमीनी धरातल पर लागू करने में अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। आज मुरादाबाद में 400 करोड़ रुपए की परियोजनाएं, जिसमें 156 परियोजनाएं अकेले इसी कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई है। बहनों और भाइयों, विकास कैसे होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी संगठन और मंत्री और हमारे जनप्रतिनिधियों का समूह लगातार पिछले 3 महीने यहां कार्य किया और उन्होंने प्रस्ताव बना करके भेजे। आज उसका परिणाम है कि एक एक विकास का कार्य, सड़क हो या फिर पेयजल की समस्या हो, स्किल डेवलपमेंट का हो या फिर यहां की जुड़ी हुई बाढ़ से बचाव की परियोजनाएं, यहां के सड़कों के चौड़ीकरण के प्रस्ताव हो या युवाओं के सपनों को उड़ान देने के लिए पंख लगने की एक नई स्थिति पैदा करने का प्रयास। मुझे बताते हुए प्रसन्नता, इन 3 महीनों के अंदर आपके इस कुंदरकी और मुरादाबाद का मूड़ापाड़ी एयरपोर्ट से वायु सेवा भी प्रारंभ हो चुकी है। आज लगभग 15 से लेके 20,000 करोड़ रुपए की यहां की ब्रॉस की आइटम एक्सपोर्ट हो रही है, दुनिया के मार्केट में छा रही है। अब मुरादाबाद किसी से पीछे नहीं रहेगा। मुरादाबाद भी उत्तर प्रदेश के विकास का ग्रोथ इंजन बनेगा, वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप देश के विकास का ग्रोथ इंजन बन रहा है। मेरा मानना है कि इस युवा के सपने को पंख चाहिए और उस पंख को लगाने के लिए सरकार के पास विजन चाहिए। सरकार अगर ठान ले तो असंभव को संभव कर सकती है, लेकिन उस प्रकार की सरकार को चुनना पड़ेगा। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति थी? पर्व और त्योहार के पहले दंगे होते थे। कोई भी पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में नहीं, भय और दहशत में हम लोग मनाने के लिए मजबूर होते थे। बेटी सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी का सम्मान नहीं था, अन्नदाता किसान खेत में जाता था, वहां सुरक्षा नहीं थी, उसकी मोटर चोरी हो जाती थी और उसके जीवन को भी खतरा था। बैल भी चोरी हो जाता था, उसका बैल भी गायब, बैटरी भी गायब हो जाती थी और जब वह कुछ शिकायत करता था तो उसकी जान के भी लाले पड़ जाते थे। आज बहनों और भाइयों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, इस नए उत्तर प्रदेश में पिछले 7-7.5 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं हुआ है। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं, बेटी भी सुरक्षित है और व्यापारी सुरक्षित ही नहीं, बल्कि व्यापारी को तो हम लोगों ने 10 लाख का जीवन बीमा का कवर भी दिया है, सुरक्षा का कवर भी दे दिया है। आज उसका व्यवसाय फल फूल रहा है और प्रदेश के अंदर युवाओं को नौकरी और रोजगार भी मिल रहा है और विकास भी हो रहा है। मुझे याद है जब 17 में हम लोग आए थे, तब उत्तर प्रदेश का जो क्रेडिट डेबिट रेशियो था, सीडी रेशियो, बैंक जितना पैसा आप जमा करते हैं, कितना लोन दिया है, और मात्र 44% था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, यह बढ़कर के 60% से ऊपर जा चुका है और इसे हमें हर हाल में 65% तक इस वर्ष में पहुंचाना है। उत्तर प्रदेश का परसेप्शन इतना खराब था, कोई उत्तर प्रदेश के नाम से आपको आने नहीं देता था। आज बहनों और भाइयों, कानून व्यवस्था की सुदृढ़ स्थिति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश का नौजवान कहीं जाता है, लोग पलक पावड़े बिछा करके उसका स्वागत करते हैं, सम्मान के साथ देखते हैं, अच्छा आप उत्तर प्रदेश से हैं, आप उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश आप जाएंगे राजस्थान में, कहेंगे गुरु जम्बेश्वर जी के नाम पर जहां पर विश्वविद्यालय बन रहा, उस मुरादाबाद से मैं हूं,
पूरा राजस्थान और हरियाणा आपका सम्मान करने के लिए पलक पावड़े बिछा करके आपके सामने खड़ा होगा। हमने सुरक्षा भी दी है, लेकिन आज यह मंच आया है आपके पास सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए। 10,000 नौजवानों के लिए रोजगार की गारंटी की बात कही थी, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 50 कंपनियों को आना था। मुरादाबाद का नाम सुनकर के 100 कंपनियां यहां पर आई है। 100 कंपनियां, रोजगार का सृजन हुआ था 10,000 के लिए, और यहां पर आने के बाद जब कंपनियां बढ़ी हैं, इनकी संख्या बढ़कर के हुई है 15,000। तो अब आपको और उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए सुरक्षा भी, सामाजिक सुरक्षा भी, हम सबको विभाजनकारी ताकतों से सावधान रहना होगा। जो लोग जाति के नाम पर बांट रहे हैं और जब सत्ता में आते हैं, तुष्टीकरण की पराकाष्ठा में जाकर के अराजकता फैलाते हैं, दंगाइयों के सामने घुटना टेकते हैं, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ते हैं, और उसके बाद दंगाइयों का दुस्साहस बढ़ता है, तब न बेटी सुरक्षित होती है, न व्यापारी सुरक्षित होता है। बहनों और भाइयों, आज तो मैंने कहा ना, सुरक्षा सबको, सम्मान भी सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सबका साथ और सबके विकास के इस भाव को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं। ये डबल इंजन की सरकार आपके साथ खड़ी है, आपको हर संभव मदद करने को तैयार है, आपके सपने को पंख लगाने के तैयार है। आप भी इस सपने को साकार करने के लिए सरकार की योजनाओं का हिस्सा बनिए। ये स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण अभियान के तहत जो टैबलेट वितरित हो रहे हैं, ये टैबलेट इसी क्रम का हिस्सा है। ये टैबलेट, इसमें केंद्र और राज्य सरकार की युवाओं से संबंधित, रोजगार से संबंधित सभी योजनाएं दी गई हैं। अगर आप टैबलेट को देखेंगे, उसके एप्लीकेशन को देखेंगे, आपको लगेगा कि हां, सरकार की दिशा एक सही और सकारात्मक दिशा में यह आगे बढ़ रहा है, और वह निरंतर आगे लाने जा रही है। बहनों और भाइयों, आज हम सब न केवल यहां पे उत्तर प्रदेश आर्थिक क्षेत्र में और सुरक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, शिक्षा के लिए गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय भी आपको मिल चुका है, और हमारे खिलाड़ी कहां पीछे रहने वाले हैं। आपने देखा होगा, प्रदेश सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मेरठ में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बनाने की कार्रवाई आगे बढ़ाई, और परिणाम है कि हॉकी इंडिया अपने गौरव को फिर से आगे बढ़ा रही है। हॉकी इंडिया ने लगातार दूसरे ओलंपिक में फिर से मेडल जीता है। पिछली बार एक खिलाड़ी यूपी से था, इस बार हॉकी इंडिया में उत्तर प्रदेश के 2 खिलाड़ी हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मुजफ्फरनगर की बेटी पूजा पाल पैरालंपिक, पेरिस में आयोजित पैरालंपिक खेल में 2 मेडल अब तक जीत चुकी है, 2 मेडल जीत चुकी है। उस बेटी को मैं बधाई देता हूं। जिन्हें ऋण उपलब्ध किया है, प्रदान हुआ है, उन सभी उद्यमियों और नौजवानों को नए उद्यम और स्टार्टअप स्थापित करने के लिए अग्रिम शुभकामनाएं, और जिन युवाओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट प्रदान किए गए हैं, इन सभी युवाओं को भी हृदय से बधाई देते हुए 400 करोड़ रुपए की अधिक परियोजनाओं के लिए मुरादाबाद वासियों को, यहां के जनप्रतिनिधियों को, और खास तौर पर कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी आप युवाओं को हृदय से बधाई और अपनी शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।